आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। राजधानी भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस कई नेताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि ज्वाइनिंग का एक ही आधार है, भारत में पीएम मोदी पर विश्वास। पक्ष और विपक्ष हर जगह पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास पर विश्वास है। आने वाले चुनाव में सब मिलकर 29 की 29 सीटों पर कमल के फूल खिलने का संकल्प पूरा करेंगे। वहीं माही मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जब से नरोत्तम जी के पास काम आया है तब से अब कोई अंचल बाकी नहीं है। जहां जो बीजेपी ज्वाइन करने से वंचित हो, आप सब जहां भी होंगे पार्टी वहां आपका उपयोग करेगी। हम सबको आज से ही काम संभालना है और सभी प्रत्याशियों को जिताएंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के अखिल भारतीय स्टार प्रचारक है वो, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज नौजवान साथी और पाटन से विधायक रहे और जाना माना परिवार है हमारे जबलपुर का, और मेरा संबंध तो आज से नहीं है। जब हम लोग आमने सामने छात्र राजनीति में हुआ करते थे तब से छोटे भाई जैसी मित्रता है, और वो स्वयं में था और हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो मेरे मन में तो बहुत पहले था कि नीलेश कहाँ चक्कर में पड़े हो, चलो यार इधर। लेकिन आज नीलेश अवस्थी जी हमारे पाटन के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता वहां के कांग्रेस के, आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण कर रहे हैं। उनको मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे अजय यादव जी जबलपुर की पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक रहे नीलेश अवस्थी ने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नीलेश अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। मैं 24 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई सोच बची है और ना ही कोई विजन बचा है, इसलिए ऐसी पार्टी में रहने से घुटन महसूस हो रही है। मैंने अपनी विधानसभा के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मोदी परिवार में शामिल हो जाओ, इसलिए मैं अब भाजपा में शामिल हो गया हूँ। रहा पद का, तो पद की कोई लालसा नहीं है, बाकी जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। फिलहाल अब मैं भाजपा का सदस्य हूं। आपने कहीं मुझे सुना, हमारे विधायक जी ने ट्वीट करके डाला था कि नीलेश भाई बहुत जल्दी आने वाले हैं। कहीं से उनको जानकारी लगी, क्योंकि मेरी अंदर से आत्मा बहुत दिन से परेशान थी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे अपने अन्य सोर्सेस से अपने व्यक्तिगत बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता से, देवतुल्य जनता से पूछूं कि मेरा भाव मुझे अच्छे से नहीं होने दे रहा, आप मुझे रास्ता बताइए। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने अपनी चीज़ों को समझा और बात निष्कर्ष निकाला तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही कहना था कि आप मोदी परिवार के सदस्य बनिए, उसमें आप क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्या संभावना है बीजेपी को अपने लिए? मेरी संभावना से उसमें मैं नहीं आया हूँ। मैं एक परिवार का सदस्य बना हूँ और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, ये हुई है वही जो राम रची राखा। मैं ना पद के लिए आया हूँ, ना मुझे पद से कोई वो मतलब है। मैं एक मोदी परिवार का सदस्य बन के आया हूँ और मैं सेवा ही करूँगा, मुझे पद से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि कहीं दिशा और दशा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लोग आज कितने अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा तो उस परिवार जैसा लेकर उसके पूरे लोगों का सम्मान करके कितने अच्छे से ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कहीं सम्मान मिल रहा है लोगों को। कोई अपने हिसाब से चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई संगठन नहीं है, कोई चीज़ें, इसी चीज़ से पीड़ा होके मुझे। मार्च का महीना अभी खत्म ही नहीं हुआ और गर्मी के त्योहार तीखे होने लगे हैं। पिछले 2-3 दिनों से दिन और रात का तापमान बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बना है, इसकी वजह से ना तो कोई बादल हो रहे हैं और जिस कारण दिन का और रात का तापमान बढ़ा हुआ है। दमोह और रतलाम में पारा 41 डिग्री के पार हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी दिन और रात का तापमान बढ़ा है। फिलहाल 29 तारीख को एक विचाप बना है जिससे थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अभी वर्तमान में देखेंगे तो प्रदेश के ऊपर कोई भी मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से अभी बादल नहीं है, उसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है। सबसे अधिक तापमान देखेंगे तो 41.0 है, वो दमोह में है। वहाँ पे
लू की स्थिति बनी है दमोह और रतलाम में, जहाँ दिन का तापमान 40 के आसपास बना, 40-41 बना हुआ है। और इसी तरह से देखेंगे रात में मिनिमम तापमान अधिक 5 डिग्री से बढ़ा हुआ है। वो गुना में गर्म रात रही है और ये स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रहेगी 2-3 दिन। और 29 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा और 2 दिन के बाद फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गैर के आयोजन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गैर मार्ग को दुरुस्त करने के साथ ही सभी गैर आयोजकों को हिदायत भी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि गैर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि इंदौर शहर की परंपरा को बनाए रखने और अतिथियों के सामने शहर की अच्छी छवि बने, इसका ध्यान रखा जाए। कलेक्टर के मुताबिक असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक गैर मार्ग में पड़ने वाले मकानों को मालिकों से भी चर्चा करते हुए अतिथियों के घर में बैठने और गैर का आनंद लेने की बात चल रही है। जल्दी मकानों की सूची तैयार की जाएगी और इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी समय में इंदौर की इस ऐतिहासिक परंपरा को यूनेस्को में स्थान दिलाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक यूनेस्को की बात है, चूँकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है और चूँकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वैसी कुछ चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें। और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिसमें हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर के बिरला नगर पुल के पास बुधवार को इंडिगो कार में आग लग गई। कार क्रमांक MP07CB4904 को दीपक जैन नामक युवक चला रहा था। यह वाहन शक्ति सिंह भदौरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। वाहन चालक के अनुसार वह गोलाकाम मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी अचानक कार बहुत ज्यादा गर्म हो गई। इसमें से धुआं निकलने लगा। बिरला नगर पर गाड़ी रोक कर वो नट खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नट गर्म था, इसलिए खुल नहीं पाया। इसी दौरान धुएं ने आग का रूप ले लिया और लपटें निकलने लगी। तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी है शक्ति सिंह भदौरिया जी है। हाँ जी है। अच्छा, उनके फादर का नाम? श्री रघुनाथ सिंह भदौरिया। अच्छा, गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर पीछे लगा हुआ, ये क्या अभी। अच्छा, क्या कारण हुआ, किस कारण आग लग गई? ये हीट हो गई थी, पता चलते चलते एकदम जैसे बॉनेट खोला तो खुला नहीं था, एकदम आग लग गई थी। और आग लगने से कोई जनहानि तो नहीं हुई? किसी को जैसे जला हुआ? नहीं, कुछ गाड़ी जली और कुछ नहीं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।